हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनय कुमार। आप देख रहे हो एएमबी न्यूज। आप लोग को मैं बता दूं कि अरविंद केजरीवाल अब ईडी के दफ्तर में है और अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या कारण है जो ईडी ने गिरफ्तार किया केजरीवाल को? क्या वजह है कि ईडी ने गिरफ्तार किया केजरीवाल का? केजरीवाल की जो सच्चाई है, ग्राउंड फ्लोर से चलना पड़ेगा आपको। कहीं ना कहीं आपको जीरो से शुरुआत करना पड़ेगा। केजरीवाल क्यों आए राजनीति में? केजरीवाल का क्या मोटिव था? केजरीवाल ने किस स्थिति में राजनीतिक ज्वाइनिंग किया? सबसे बड़ी सवाल, क्या केजरीवाल शराब घोटाले में अहम भूमिका में निभा रहे? क्या केजरीवाल शराब घोटाले में सबसे प्रथम नाम केजरीवाल का है? क्या मनीष सिसोदिया का दिमाग था शराब घोटाले में? क्या वजह था कि मनीष सिसोदिया ने शराब नीति लाया दिल्ली में? सबसे बड़ी खबर है ये। और राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है दिल्ली में। राष्ट्रपति शासन लागू होना ही था। और राष्ट्रपति शासन क्या वाकई में आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रपति शासन लगने के लिए देंगे दिल्ली में? क्या लगता है आपको? बहुत बड़ी सवाल है। और 8 दिन और 10 दिन का रिमांड में भेज दिया है अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल से पूछताछ चलेगा 10 दिन तक। अगर अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में दोषी ठहरा जाते हैं या दोषी हो जाते हैं तो आचार संहिता उल्लंघन के कानून के तहत उनको रैली नहीं दिया जाएगा और रैली वो नहीं कर सकते हैं और उनको जेल में रखा जाएगा। सबसे बड़ी सवाल। और सबसे दूसरी बात है, मनीष सिसोदिया जेल से बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? मुझे नहीं लगता कि अभी जेल से बाहर निकल रहे हैं मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया का जेल जो है बहुत अलग ढंग से है। और ये ट्रांजैक्शन जो करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ है वो कहां से हुआ और किस वजह से हुआ है, पहले किसके पास गया, फिर कहां से कहां ट्रांसफर हुआ? ईडी ने सारे फाइलें रेडी कर चुके हैं, तब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। ईडी का 9 समन आया और 9 समन को झुटकारा गया और अरविंद केजरीवाल के द्वारा सारे के सारे रद्द कर दिए गए। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को लगने लगा था, डर लगने लगा था कि ईडी के गिरफ्त में अगर आते हैं हम तो मेरी राजनीतिक स्थिति खराब हो जाएगी और राजनीतिक जो है लोग जो है कहीं ना कहीं दबते हुए नजर आएंगे और पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। यही वजह था कि अरविंद केजरीवाल जेल में जाने का वजह रहा। और अरविंद केजरीवाल का दूसरी स्थिति था कि मनीष सिसोदिया का जो दिमाग था, मनीष सिसोदिया ने किया क्या कि करीब एक ठेकेदार से मिनिमम 2 करोड़ में लाइसेंस दिया और लाइसेंस 2-2 करोड़ में बेचने का काम किया। हर कस्बे हर गली में शराब भेजने का काम किया, दारू घोटाला किया। और कहीं ना कहीं ये सारे चीजें जो है मनीष सिसोदिया के कारण हुआ। और मनीष सिसोदिया ने तो साफ बोल दिया कि नहीं, ये पैसा लेकर नहीं किया गया, लेकिन 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ दे दे के, ठेका दे दे के और उसको लाइसेंस दे दे के हर कस्बे में हर दारू के दुकानों को चलाने का काम किया। और पुराने जो दारू का दुकानें थे, सरकारी दारू दुकानें थी, वो बंद करने का काम किया। तो कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ती हुई नजर आई और स्थिति बिगड़ते हुए नजर आने के साथ साथ समस्या भी आई और समस्या बहुत बड़ा बन गया। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने ये करोड़ों रुपया कहाँ खर्चा किया? ये अपने घरों में खर्चा किया। एक बीच में जो है अरविंद केजरीवाल के घरों में जाकर छापा मारा गया था और उनके घरों में जितने भी टाइल्स लगे हुए हैं या उनके घरों में जितने भी काम हुए हैं या शीशा लगा हुआ है वो सारे विदेश के, सारे विदेशी माल है। और आप सोच सकते हैं क्या भारत में वो सारी चीजें नहीं मिल रहा था? क्या भारत में वो सब सारे सुख सुविधा नहीं था जो विदेशों से मंगाया गया? दूसरे नेताओं को दोष देने से पहले खुद अपने आप में सुधार करना पड़ेगा केजरीवाल को। और केजरीवाल अगर सुधार नहीं करते हैं तो इसी तरह से जेल जाते रहेंगे।
उन्होंने बार बार पीएम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया क्योंकि वो फंसाना चाहते हैं। ईडी जो है बिका हुआ है, ईडी को बेचा गया है, ईडी जो है बीजेपी का बिका हुआ इंसान है। क्या बीजेपी में सारे के सारे लोग दूध का धोए हुए हैं? क्या बीजेपी में सारे लोग कोई कानून व्यवस्था नहीं तोड़ता है? तो कहीं ना कहीं बीजेपी में जो है ईडी जांच क्यों नहीं कर रही है? तो बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे जवाब देना बाकी है। और ये जो है शराब नीति मिनिमम 2020 में चालू हुआ और 4 साल हो गया शराब नीति का। और ये शराब नीति लागू क्यों किया गया था? इसका कारण क्या था? इसका मोटिव क्या था? लोगों को पता नहीं। लोगों को पता था कि दारू पीना है, शराब पीना है, लेकिन लोगों को ये मालूम नहीं था शराब बिहार कहाँ से रहा है, डुप्लीकेट शराब बन कहाँ से रहा है, और राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ से शराब आ रहा है। तो शराब बन कहाँ रहा है, इतना जल्दी शराब तैयार कहाँ हो रहा है और तुरंत पैक करके दिल्ली क्यों आ रहा है? तो कहीं ना कहीं लगने लगा था कि दिल्ली सरकार जनता को मारने का प्लान बनाया था, या जनता को बर्बाद करने का प्लान बनाया था, या करोड़ों रुपया जो आ रहे थे, एक एक बंदे से करोड़ों करोड़ों रुपये जो आ रहे थे, उसके वजह से इन लोगों का दिमाग भ्रष्ट हो गया कि अरे एक छोटा सा काम में करोड़ों करोड़ों रुपया आ रहा है। कहीं ना कहीं ये मानसिकता मनीष सिसोदिया का था, और मनीष सिसोदिया के वजह से केजरीवाल जेल गए हैं। और क्या लगता है कि केजरीवाल जिंदगी भर जेल में ही रहेंगे, या उन्हें जेल से बाहर निकलना पड़ेगा और निकाला जाएगा? निकालने वाला कौन? निकालने वाला कोई तो है नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल निकालने वाले थे, अरविंद केजरीवाल को भी जेल हो गया। और जो निकालने की कोशिश करेगा, कहीं ना कहीं अगर गलती किया है तो उनको भी जेल होगा। और मनीष कश्यप जो बिहार के लाल हैं, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो गया है। कहीं ना कहीं उल्लंघन किया है, कानून का उल्लंघन किया है, तो उन्होंने आचार संहिता कानून का उल्लंघन किया है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं गलतियां कर रहे हैं, और आचार संहिता लागू होता है तब बोला जाता है कि आप कोई भी परमिशन लेके काम कर सकते हैं, अपने मन से आप काम नहीं कर सकते हैं, अपने लोगों के बीच आप घूम नहीं सकते हैं। आप जब तक कानून व्यवस्था आप के बारे में नहीं जानते, कानून से आप परमिशन नहीं लेते। तो कहीं ना कहीं बिहार की हालत भी इसी तरह से है। अभी झारखंड की हेमंत सोरेन भी जेल गए थे, और हेमंत सोरेन भू माफिया, चोर माफिया के रूप में गए थे, और ये लोग दोनों जो है मिले हुए थे। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और झारखंड का सीएम हेमंत सोरेन दोनों मिले हुए थे, दोनों एक ही चट्टे बट्टे थे। तो दोनों जेल जा चुके थे और जेल जा चुके हैं। कहीं ना कहीं जेल जाना इन लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गया। क्या झारखंड की जनता इन लोगों को अपनाएगा? क्या दिल्ली की जनता केजरीवाल को अपनाएगा? क्या झारखंड की जनता हेमंत सोरेन को अपनाएगा? क्या बिहार की जनता तेजस्वी यादव को अपनाएगा? ये सारे एक ही चट्टे बट्टे हैं, और कहीं ना कहीं इनको ईडी आते रहती है, जांच होते रहता है इन लोगों को। और कहीं ना कहीं ईडी जब जांच करती है तो सबसे बड़ी बात है कि ईडी का जांच जो है बहुत तगड़ा होता है। अब यदि आप चोरी किए हैं, आप घोटाला किए हैं, तो ईडी के नजर से आप बच नहीं सकते। तो यही कारण है कि ईडी से डरते हैं लोग, और डरने के बावजूद भी इतना बड़ा बड़ा कदम उठाते हैं। तो क्या इन लोग का छवि खराब नहीं होता? क्या इन लोगों का छवि बना रहता है? क्या इन लोगों का छवि में कोई गिरावट नहीं आती? सबसे बड़ी बात है कि अगर छवि में गिरावट नहीं आती तो इन लोग ऐसे नेताओं को वोट जनता क्यों देती है? ऐसे नेताओं को वोट क्यों देती है? दिल्ली में बिजली फ्री की नारा है, अब बिजली फ्री मिल रहा है, बस फ्री है, लेकिन अब स्थिति अगर देखें बिजली विभाग में जाके, तो आप गरीब लोग जो है लाइन में खड़े होते हैं और दरखास्त करते हैं कि हम तो एक बल्ब जलाते हैं, लेकिन मेरा बिजली बिल 40,000 आ गया, 50,000 आ गया। अब वहां पे बिजली विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं, सारे के सारे घूस लेकर और कुछ ना कुछ करके उन लोगों को भगा दिया जाता है। दिल्ली की जनता बोलती है कि फ्री है, फ्री है, ये मावड़ा है, लेकिन फ्री कुछ नहीं है। पानी फ्री है, लेकिन आप जाओ ना पानी के बिल भरने के लिए, बिजली के बिल भरने के लिए, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी स्थिति क्या है।
कहीं ना कहीं 30,000, 40,000, 50,000 ऐसे बिजली बिल एक गरीब घर में आता है। और गरीब घर में आने के बाद गरीब जो है वीडियो